गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है पेडियाट्रिक में वो है इसोफेजियल अट्रेसिया एंड ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसोफेजियल अट्रेसिया एंड ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बात करते हैं। सबसे पहले इसोफेजियल अट्रेसिया एंड ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला। देखते हैं सबसे पहले कि इसोफेजियल अट्रेसिया होता क्या है। इसोफेगस आप सबको पता होगा आहार नाल जो फेरिंक्स से देखिए और स्टोमक तक एक कंटीन्यूअस पाथवे बनाती है, यानी फेरिंक्स से स्टार्ट होकर स्टोमक तक एंड होती है इसोफेगस। अगर ये फेल हो जाए, पूरी तरह से बन नहीं पाती है, अगर बन नहीं पाई है पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेसिया। इसोफेजियल अट्रेसिया फेलियर टू मेक the continuous pathway from pharynx to stomach, यानी जो इसोफेगस होती है आहार वो एक कंटिन्यूअस पाथवे नहीं बना पाती है, तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेसिया। इसोफेजियल अट्रेसिया। बात करते हैं ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला बात करें ट्रेकिया की, तो ये हमारी ट्रेकिया है। और ये हमारा इसोफेगस, यानी जो ट्रेकिया एंड इसोफेगस जो है, इनके बीच के अंदर अगर अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाए, अबनॉर्मल जुड़ाव हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। एक बार फिर से देखिए, हमने बात की इसोफेजियल अट्रेसिया। इसोफेजियल अट्रेसिया क्या होता है कि जो इसोफेगस है वो कंटीन्यूअस पाथवे नहीं बना पाती है, यानी कंटीन्यूअस स्टोमक तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही स्टॉप हो जाती है, पूरा कंटीन्यूअस पाथवे नहीं बना पाती है। इसको बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेसिया। ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला की बात करें तो ये हमने बताया ट्रेकिया, ये वाले ट्रेकिया और ये इसोफेगस, इन दोनों के बीच में अबनॉर्मल जुड़ाव हो गया, वो कहलाता है फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अब बात करते हैं कि ये डिजीज होती क्यों है, कारण क्या है। देखते हैं कोज कि क्या कारण है। यानी तो ये जो डिसऑर्डर है वो एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, यानी जो बच्चा होता है उसमें जन्मजात प्रेजेंट होता है ये डिसऑर्डर। क्यों होगा? क्योंकि जो बच्चे की जो मां है उसके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर वो टेरेटोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके एक्सपोजर में आ गई। एक्सपोजर ऑफ टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेस, यानी जो फीमेल है, जो मदर है बच्चे की, वो जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर वो टेरेटोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके कांटेक्ट में आ गई, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। कौन कौन से हैं तो देखिए, फर्स्ट वन जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, यानी एक्सरे वगैरह उनके कांटेक्ट में आ गई। इसके अलावा बात करें
ड्रग एब्यूज, यानी उसने कोई ज्यादा ड्रग ले लिए हो। इसके अलावा हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर, यानी जो फीमेल है उसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है इसोफेजियल अट्रेसिया ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला हो सकती है। कोज फिर से देखिए, ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। होगा क्यों? क्योंकि जो बच्चे की मां है अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सपोजर टू टेरेटोजेनिक सबस्टेंसेस के कांटेक्ट में आ जाएगी तो वो कौन कौन से, जैसे रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गए, ड्रग एब्यूज, उसने ज्यादा ड्रग ले ली हो कोई, इसके अलावा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो, जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं प्रेगनेंसी के वो हो फीमेल को, इसके अलावा वो टॉर्च इन्फेक्शन, उसको टॉर्च इन्फेक्शन हुआ हो। देखिए टॉर्च में कौन कौन से आते हैं, TORCH, टॉर्च, T से मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O से होता है अदर, अदर में आता है सिफिलिस, अदर में आता है सिफिलिस। बात करें आर, आर का मतलब होता है रूबेला, आर का मतलब होगा रूबेला। सी का मतलब होता है साइटो मिगेलो वायरस, यानी साइटो मिगेलो वायरस सी से, और एच से होता है हर्पीज सिंप्लेक्स, हर्पीज सिंप्लेक्स, यानी उसको टॉर्च का इन्फेक्शन हुआ हो तो हो सकता है इसोफेजियल अट्रेसिया एंड ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। टॉर्च एक बार फिर से देख लीजिए, टी से होता है, टॉर्च में टी का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब है अदर सिफिलिस, आर का मतलब है रूबेला, सी का मतलब है साइटोमेगालोवायरस, या फिर एच का मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स। इनमें से किसी का भी इन्फेक्शन हुआ हो तो ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या असेसमेंट फाइंडिंग, कि हमें अगर जो बच्चा है उसको अगर ये डिसऑर्डर हो गया है तो कौन कौन सी चीजें हमें देखने को, असेसमेंट फाइंडिंग, कौन कौन सी चीजें हमें देखने को या कौन कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखने को मिलेगा ड्रॉलिंग ऑफ फोर्टी सलाइवा, ड्रॉलिंग ऑफ फोर्टी सलाइवा, यानी झागदार जो झागदार सलाइवा हमें देखने को मिलेगा। सेकंड में हम बात करें 3C साइन, 3C साइन देखने को मिलेंगे, 3C, इसका मतलब होता है फर्स्ट सी का कफिंग, सेकंड चोकिंग, थर्ड वन साइनोसिस। कफिंग आप जानते हो, चोकिंग का मतलब होता है घुटन, घुटन होना, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आपको देखने को मिलेगा साइनोसिस में। ये 3C साइन देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी जो एब्डोमेन है उसमें तनाव आपको देखने को मिलेगा। फिर से देखिए असेसमेंट फाइंडिंग की हम बात कर रहे थे, इसमें हमें मिलेगा ड्रॉलिंग ऑफ फ्रोथी सलाइवा, झागदार सलाइवा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3C साइन देखने को मिलेगा, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। कफिंग, चोकिंग मतलब घुटन, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन। बात करें रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा और एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप्स में, कितने टाइप्स में प्रेजेंट होता है। देखिए टाइप्स, इसके 5 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं।
5 टाइप से हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन ओनली इसोफेजियल अट्रेसिया, ओनली इसोफेजियल अट्रेसिया आपको देखने को मिलेगा। मैंने बात की थी अगर इसोफेगस कंटीन्यूअस पाथवे नहीं बना पाती है तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेसिया, यानी ये कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। ये हमारी ट्रेकिया और ये जो इसोफेगस है वो कंटीन्यूअस मोड में नहीं मिलेगी। ये जो कंडीशन है ओनली इसोफेजियल अट्रेसिया के होने के चांसेस लगभग 1% सॉरी 8% देखने को मिलेंगे, होने के चांसेस 8% देखने को आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड वन ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेसिया अपर, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेसिया अपर, देखिए किस तरह देखने को मिलेगा। ये जो अपर वाला पार्ट है ये कनेक्टेड मिलेगा ट्रेकिया के साथ, ये जो अपर वाला पार्ट है, अपर वाला जो पार्ट है वो ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड आपको देखने को इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वन देखते हैं ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेसिया लोअर, विद लोअर, ये सबसे मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन यही 80 से 90% केसेस में हमें ये देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है यानी दोनों के साथ ट्रेकिया का जुड़ाव देखने को आपको मिलेगा, अपर और लोअर दोनों के साथ ट्रेकिया जुड़ी हुई है। ये हुआ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल सॉरी लोअर की बात कर रहे थे, लोअर ये हो गया, ओनली लोअर पार्ट आपको कनेक्टेड देखने को मिलेगा। फोर्थ वन है वो है बोथ अपर और लोअर, अपर एंड लोअर दोनों आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो अपर वाला पार्ट है वो भी कनेक्टेड होगा और लोअर वाला पार्ट है वो भी आपको कनेक्टेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिफ्थ वन बात करें तो होता है ओनली ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ओनली ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है फिस्टुला, इसमें इसोफेगस पूरी कंप्लीटली बनी हुई है, सिर्फ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन ही आपको देखने को मिलेगा, इसोफेगस पूरी बनी हुई है। ये हो गया ओनली ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन ओनली इसोफेजियल अट्रेसिया, सेकंड वन ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेसिया अपर, थर्ड है वो लोअर, फोर्थ वन है वो बोथ अपर एंड लोअर और फिफ्थ वन है वो ओनली ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। कि अगर एक बच्चे में डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी डायग्नोसिस हम करेंगे। सबसे पहले यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके अलावा एक्सरे, एक्सरे जिसके अंदर एक्सरे करते हैं और यूएसजी करते हैं, एक्सरे एंड यूएसजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट कि ये प्रॉब्लम हो गई तो इसका सॉल्यूशन क्या है।
तो करते हैं ओनली वन सॉल्यूशन इज कम सर्जरी। सर्जरी की दो तरह की होती है। फर्स्ट वन होती है वन स्टेज और सेकंड है टू स्टेज। वन स्टेज सर्जरी और टू स्टेज सर्जरी, इनमें होता क्या है सबसे पहले देखिए। ये वाला जो पार्ट है, ये ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला आपका का एग्जांपल हमने लिया है। तो इसमें ये जो वाला पार्ट है फिस्टुला वाला पार्ट, इसको बाइंड कर दिया जाता है और जो ये वाला पार्ट है एट्रेसिया वाला पार्ट, इसको एनास्टोमोसिस मतलब बना दिया जाता है। एनास्टोमोसिस कर दिया, जुड़ाव कर दिया जाता है इनका। एट्रेसिया वाला पार्ट है, इसको कर दिया जाता है एनास्टोमोसिस, और जो फिस्टुला वाला पार्ट है उसको बाइंड कर दिया जाता है। फिस्टुला वाला पार्ट है उसको बाइंड कर देते हैं और जो एट्रेसिया वाला पार्ट है उसको एनास्टोमोसिस जुड़ाव कर देते हैं। अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि वन स्टेज वाली सर्जरी कब करनी है और सेकंड स्टेज वाली सर्जरी कब करनी है। तो देखते हैं वन स्टेज वाली का क्राइटेरिया। वन स्टेज सर्जरी, इसका क्राइटेरिया देखें तो जो डिस्टेंस है वो 2.5 से कम होना चाहिए। पेशेंट का एचबी है वो 10 होना चाहिए और जनरल कंडीशन है पेशेंट की वो गुड होनी चाहिए। जनरल कंडीशन है पेशेंट की वो अच्छी होनी चाहिए। जो डिस्टेंस की हमने बात की वो डिस्टेंस ही है एट्रेसिया वाला डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तब ओनली वन स्टेज सर्जरी काम में लेंगे। अब बात करते हैं टू स्टेज। टू स्टेज सर्जरी में सबसे पहले करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी ओपनिंग करते हैं, एक कैथेटर लगाते हैं इसके अंदर, गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं। इस गैस्ट्रोस्टोमी के 6 से 12 महीने के बाद में 6 से 12 महीने के बाद में यही जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया बाइंड करने वाला और एनास्टोमोसिस वाला प्रोसीजर करते हैं। लेकिन इसका क्राइटेरिया है कि जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटी से अगर ज्यादा है तो एचबी है वो 10 से कम है और जो जनरल कंडीशन है वो पेशेंट की पुअर है, तब हम ये टू स्टेज वाला प्रोसीजर करते हैं। अब बात करते हैं कि सर्जरी करने से पहले और सर्जरी करने के बाद में कौन कौन से मैनेजमेंट होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन करने से पहले कौन कौन सा मैनेजमेंट करना है, और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का ऑपरेशन हो गया उसके बाद में कौन कौन से मैनेजमेंट हमें करना है। प्री ऑपरेटिव में हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट है वो एस्पायरेट न करे, एस्पिरेशन न करें। इसके अलावा उसके वाइटल साइन चेक करेंगे और उस पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि वो मुंह से कोई वस्तु नहीं ले पा रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें, ऑपरेशन हो गया उसके बाद में क्या करना है, लगभग 7 डेज के बाद में उसको लिक्विड फ्लूइड देना स्टार्ट कर देंगे। 7 डेज के बाद में लिक्विड फ्लूइड हम उसको देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये होगा प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, जिसमें प्री ऑपरेटिव में एस्पिरेशन से बचाना है, वाइटल साइन और हाइड्रेट करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में हमें देखना है कि जो 7 डेज बाद में जो पेशेंट है उसको हम देंगे लिक्विड फ्लूइड, क्लियर लिक्विड डाइट हम उसको देंगे। तो ये हो गया आपका इसोफेजियल एट्रेसिया एंड ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।